हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए। और इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको भाषा भारती या 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। ये प्रश्न आपकी वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे इसी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको भाषा भारती का अंतिम पाठ महर्षि परशुराम से संबंधित प्रश्नों का उत्तर बताएंगे। लेकिन बच्चों, आपको इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न का उत्तर देना है तो पूरी तैयारी करना पड़ेगा। पाठ 24 का अध्ययन करना पड़ेगा। जब आप पाठ 24 का अध्ययन करेंगे उस आधार पर ही इस पाठ के जो प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। चलिए, पूरी तैयारी क्या दिया है एवं निर्देश हैं। शिक्षक बच्चों से देश के पौराणिक चरित्रों और महापुरुषों के बारे में चर्चा करें। भारत में मान्य अवतार परंपरा के बारे में बताएं। प्रसिद्ध 10 अवतार या दशावतारों से संबंधित अवतारों के बारे में बताएं, जैसे मत्स्य, कच्छप, बहार, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, कल्कि अवतार। इस प्रकार से 10 अवतारों के बारे में बताएं। बच्चों में जानें कि वे इनके बारे में कितना जानते हैं। विभिन्न प्रसिद्ध योद्धाओं के शस्त्रों के बारे में बताएं, जैसे श्री राम का शस्त्र क्या था, धनुष, श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, परशुराम का परशु, अर्जुन का गांडवी धनुष, भीम का गदा और महाराणा प्रताप भाला, शिवाजी भवानी तलवार आदि। विभिन्न अवतारों और महापुरुषों के कार्यों के संक्षेप में बताएं। भारत के नक्शे में पाठ में आए विभिन्न स्थान दिखाएं। भारत के प्रसिद्ध प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के बारे में जानकारी दें, जैसे वेद, पुराण, रामायण, रामचरितमानस, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, बाइबिल, कुरान शरीफ, विनय पटिक और समय पाठ, गुरु ग्रंथ साहिब एवं अन्य प्रमुख धार्मिक ग्रंथ। पाठ में आए विशेषण, संधि, तद्भव शब्दों की जानकारी दें और अभ्यास कराएं। इस प्रकार से आपको इस पाठ के प्रश्नों को हल करने से पहले ये पूरी तैयारी कर लेंगे, जिससे आपको बहुत सी चीज़ों की जानकारियाँ लग पाएंगी। चलिए देखते हैं इसके प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 है, महर्षि परशुराम पाठ के आधार पर शास्त्र ज्ञान के साथ साथ किस बल की आराधना आवश्यक है। ए नंबर मनोबल, बी नंबर शास्त्र बल और शस्त्र बल, सी नंबर शारीरिक बल और डी नंबर धन बल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर शास्त्र बल। प्रश्न नंबर 2 देखिए, महर्षि परशुराम ने दक्षिण भारत के उपेक्षित जन समूहों को क्यों संगठित किया था। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा। तो ए नंबर क्या दिया आपका, सैनिक उत्थान के लिए, बी नंबर जाति उत्थान के लिए, सी नंबर सामाजिक उत्थान के लिए, डी नंबर पारिवारिक उत्थान के लिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर सामाजिक उत्थान के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, परशु का अर्थ है ए नंबर धनुष, बी नंबर खड़ग, सी नंबर भाला और डी नंबर कुठार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर कुठार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, स्मरण शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्दांश लगाकर स्मरणीय शब्द बनेगा। तो यहाँ पे आपको प्रत्यय शब्द लगाना है। किसमें, किस शब्द में, स्मरण शब्द में प्रत्यय लगाना। प्रत्यय कहाँ लगता है, किसी शब्द के पीछे लगता है। प्रत्यय कहाँ लगता है, किसी भी शब्द के पीछे लगता है। और उपसर्ग कहाँ लगता है, किसी शब्द के पहले लगता है। अब हमें स्मरण शब्द में ये चारों में से कौन सा प्रत्यय लगेगा जिससे स्मरणीय बनेगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का ई प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, ई प्रत्यय लगाकर हम क्या बना सकते हैं, स्मरणीय बना सकते हैं। किसमें, स्मरण शब्द में ई प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, स्मरणीय। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, महर्षि परशुराम का जन्म किस युग में हुआ था। आप उत्तर बता देंगे। महर्षि परशुराम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, पाठ के आधार पर महर्षि परशुराम की वंश परंपरा के व्यक्तियों के नाम क्रम से लिखिए। देखिए, जो आपका पाठ है पाठ 24, उसके आधार पर महर्षि परशुराम के वंश परंपरा के व्यक्तियों के नाम लिखना है। जैसे वंश परंपरा के अंतर्गत क्या आ जाएगा, पिता कौन हो गए, सबसे पहले तो परशुराम, उनके पिता कौन हो गए, महर्षि जमदग्नि, महर्षि जमदग्नि, माता रेणुका, पिता महर्षि ऋचिक और प्रतिमा यानी देखो, परशुराम के पिता महर्षि जगदीक हो गए, माता रेणुका हो गई और पिता के पिता हो गए महर्षि ऋचिक और प्रतिमा प्रपितामह यानी कि पिता के पिता कौन है, महर्षि भृंगु। इस प्रकार से बच्चों आप प्रश्न नंबर 6 का उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, पौराणिक ग्रंथों और जनमानस में महर्षि परशुराम की कौन सी छवि अंकित है। उत्तर देखिए, पौराणिक ग्रंथों और जनमानस में महर्षि परशुराम को विष्णु के 6वें अवतार के रूप में छवि अंकित है। आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, महर्षि परशुराम किस बात के समन्वय
के प्रतीक हैं? तो उत्तर बता देंगे महर्षि परशुराम शस्त्र और शास्त्र का समन्वय, मानवता और धर्म की रक्षा के लिए समन्वय का प्रतीक हैं। आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कैसे प्रश्न है? ये लघुत्तरी प्रश्न है। भार्गव राम परशुराम क्यों कहलाए जाने लगे? उत्तर देखिए, भृंगु कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें भार्गव राम परशुराम कहा जाने लगा। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? परशुराम जी ने श्री राम के संबंध में अपने संदेह को कैसे दूर किया? उत्तर देखिए, परशुराम जी ने अपने दिव्यास्त्र साडग नामक धनुष को विष्णु का धनुष था उसे श्री राम के हाथों में देकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा और श्री राम ने उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दिया, जिससे परशुराम का संदेह दूर हो गया। आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। महर्षि परशुराम द्वारा शस्त्र का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया था? उत्तर देखिए, महर्षि परशुराम द्वारा शस्त्र का उपयोग मानव समाज में आत्मरक्षण और सामाजिक सुख संरक्षण के लिए किया गया था। आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। महर्षि परशुराम ने किन किन लोगों को शस्त्र शिक्षा दी और क्यों? उत्तर देखिए, महर्षि परशुराम ने द्वापर युग में देवव्रत, द्रोण, कर्ण आदि लोगों को शस्त्र की शिक्षा दी। क्यों दी? क्योंकि ये सामाजिक सुख और संरक्षण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए दी थी। किसने? जैसे देवव्रत कौन है? विष्णु पितामह। द्रोण कौन है? द्रोणाचार्य। और कर्ण कौन है? कुंती पुत्र कर्ण है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 12 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। महर्षि परशुराम जी द्वारा सामाजिक उत्थान के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर देखिए, महर्षि परशुराम जी ने सामाजिक उत्थान की दृष्टि से तत्कालीन दक्षिण भारत के समुद्र तट पर रहने वाले उपेक्षित जनसमूहों को संगठित किया, उन्हें शिक्षित और संस्कारित करके समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। महर्षि परशुराम के शास्त्र और शस्त्र प्रयोग के उद्देश्यों को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखिए, विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि दुष्ट शक्तियां जब सामूहिक स्तर पर अधिक शक्तिशाली हो उठती हैं और न्याय, नियम एवं समस्त मानवीय मूल्यों को उपेक्षित कर देती हैं तथा शास्त्र भी उन्हें रोकने में असमर्थ सिद्ध होते हैं, तब उस स्थिति में शस्त्र शक्ति ही उनके अभिमान को नष्ट करके समाज में सुव्यवस्था बनाने में सक्षम सिद्ध होती है। अतः शस्त्र और शास्त्र ज्ञान का समन्वय मानवता और धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। और इस प्रश्न के साथ ही आपका यहाँ पे पाठ कौन सा? पाठ 24 समाप्त होता है। और ये आपकी कक्षा 8वीं भाषा भारती का अंतिम पाठ था। इस पाठ के जो प्रश्नों के उत्तर आपको बताए, यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।